हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और एक नई सुबह में। एक्चुअली कल हमने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल हमारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। तो बॉम्बे से जैसे ही आए तो आपने देखा ही ब्लॉग में कि तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और द बैड न्यूज़ इज़ ये कि जिस दिन हम लोग आए उसके ही रात को फ़ोन आया कि मामा जी नहीं रहे। मतलब ये कोइंसिडेंट था या पता नहीं, लेकिन हम लोग के आने के बाद ही रात को 11 साढ़े 11 बजे हम लोग शाम को आ गए थे। और रात के 11 साढ़े 11 बजे उन्हें हॉस्पिटल ले गए। और उन्होंने हम लोग से लास्ट बात की थी, उसके बाद वो बात ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले गए और 11:30 बजे डिक्लेयर कर दिया कि नो मोर, मतलब वो नहीं रहे। तो फिर भाई का फ़ोन आया था तो उसने बताया। तो वही मतलब एक तो सेटिस्फेक्शन है कि हम लोग उनको मिल पाए और रहते हुए मिल पाए। और उन्होंने हम लोग से काफ़ी बात की, वो काफ़ी खुश थे जब हम लोग गए थे। और जब हम लोग निकल रहे थे तब भी वो थोड़े दुखी थे, पर उन्होंने बहुत बातें की, हम लोग को बता रहे थे ऐसे जाना वैसे जाना, यहाँ से बस पकड़ना वहाँ से बस पकड़ना। तो वो सारा डायरेक्शन भी बता रहे थे। जिस दिन हम मटन वटन बना रहे थे उस दिन भी हमने उनको कहा कि हम चंपारण मटन बना रहे हैं। तो भी वो बहुत अच्छा रिएक्शन है। मतलब बोलते हैं ना कि जाने से पहले इंसान बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। वो सच में देखा हमने कि वो बहुत एनर्जेटिक हो गए थे जब हम लोग गए थे तब। और खैर हर किसी इंसान का वक्त तो टाइम तय होता है और उन्हें छुटकारा मिल गया क्योंकि उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। सो भगवान उनको सही जगह पहुंचा, उनकी आत्मा को शांति दे और उनका सब कुछ अच्छा हो, जन्म अच्छा हो। सो वही था। फिर कल काफ़ी बीमार थे तो इसलिए फिर ब्लॉग नहीं बनाया। और हम लोग पुणे में आए, मतलब पुणे में 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। मतलब नॉन स्टॉप बारिश हो रही है और लाइट भी जा रही है। अभी देखो रात से लाइट नहीं है, अभी भी नहीं है। और बहुत सारी मतलब बारिश हो ही नहीं रही, सूख ही नहीं रहा, मतलब धूप नहीं निकल रही, बारिश ही होती जा रही है। अभी थोड़ी सी धूप नहीं निकली अभी। और रात को तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पता नहीं कौन सा एनवायरनमेंट है। लेकिन हाँ, न्यूज़ में तो देख रहे हैं हम बहुत जगह हो रही है, बारिश हो रही है। सो खैर आज है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। आज है मंडे। सो आज से हमने सोचा है कि जो हमारा बीच में गैप हो गया था शिव पुराण का, सो अब जो है अब हमको कंटिन्यूसली 7-8 दिन में शिव पुराण पूरा करना है। और ये हम प्रण ले रहे हैं आज से। आज सोमवार है तो हम अच्छे से उसे पढ़ेंगे, अच्छे से उसकी शुरुआत करेंगे और उसे पूरा करेंगे और फिर वापस से श्रावण में उसे पढ़ेंगे। तो और उसके लिए चैनल भी बना रहे हैं हम, तो चैनल पर भी अपलोड करेंगे। बाकी जॉब का बाकी सामान वगैरह का तो एक्चुअली ठीक है, वो बाद में बात करते हैं। फ़िलहाल चलिए थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लेते हैं क्योंकि हम अभी उठे और 9 बज रहे। और फ्रेश वगैरह हो के एक्चुअली हम सुबह उठना नहीं थे 5 साढ़े 5 बजे, बट अभी कैसा है ना, अभी लाइट ही नहीं थी, तब भी नहीं थी और अब भी नहीं। तो देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं। तो चलिए हम ये क्या कर रहे हैं, अच्छा कचरा साफ कर रहे हैं। तो चलो देखते क्या क्या करना है और फिर मिलते हैं वापस। सो फ्रेंड हो गए हम फ्रेश और खा लिया हमने बिस्किट क्योंकि अभी बहुत सारा है काम पेंडिंग। क्योंकि हम दोनों जब आए हम फुलटूक बीमार हो गए थे और आशु को भी ठीक नहीं लग रहा है और हमको भी। तो हम लोगों ने कुछ साफ़ सफाई नहीं किया, मतलब जो लाए थे कपड़े वपड़े धोने हैं और वापस अपना देखिए बैग है सब ऐसे ही पड़ा हुआ। थोड़ा साफ़ सफाई और गैल भी ये बारिश से सब। सो पहले कर लेते पूरी सफाई और फिर देखते क्या खाना वाना बनाना है ना। तो आज पूजा भी करनी है, सो पहले हम सब ठीक ठाक कर लेते हैं
और उसके बाद फिर हाँ अपने को बहुत सारे काम है और सब्जी भी लानी है, सब्जी बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है। और आधार कार्ड अपलोड करना है, हाँ चैनल भी बनाना है अपने को, पूजा भी करनी है, ये सारा साफ़ सफाई भी करना है। तो चलिए पहले हम ये सब साफ़ सफाई कर लीजिए, बहुत ही मैसी मैसी लग रहा है, साफ़ सफाई कर लेते हैं। सो गाइस हो गई ये सारी साफ़ सफाई चकाचक। ये देखिए गैलरी भी एकदम साफ, सब मस्त झाड़ू पोछा। अब थोड़ा रेस्ट ले रहे, पानी पीते हैं और उसके बाद थोड़ा नहा धोकर पूजा कर लेते हैं। आज मंडे भी है तो शिव पुराण भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं खाना कितना। वैसे तो सुबह से हमने खाया नहीं कुछ, लेकिन अभी कर ही लेते हैं और उसके बाद ही बनाएंगे कुछ। चलो पीते पानी, थोड़ा बैठते हैं और नहा लेते हैं। सो गाइस सब हो गया, साफ़ सफाई भी और पूजा पाठ भी हो गया और शिव पुराण हो गया और 7 अध्याय पढ़ लिए हमने और अभी 8वां पढ़ेंगे। सो कल रोज़ अभी रेगुलर पढ़ेंगे, अभी गैप नहीं करेंगे, कोई भी मतलब रुकावट नहीं आने देंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। सो रोज़ 1-1 घंटा, 1.5 घंटा भी पढ़ाना तो कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ के एक अलग सी शांति आती है, मतलब आप कितने भी परेशान हो या कितने भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन महादेव की स्तुति और महादेव की चीज़ें ना बहुत राहत पहुंचाती है। और आई नो कि आगे चलकर भी सब बेस्ट होने वाला है सब। और अभी तक कुछ बनाया नहीं हमने एक्चुअली, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा था काम, वही करते रहे, 1:30-2 बज गए। अभी देखते फिर अभी कुछ तो खाते हैं। और पूजा वगैरह हो गई है बहुत दिन से, मतलब एक गैप हो गया था ना बॉम्बे जाना आने में, तो की नहीं थी, तो अभी ज़रा अच्छा लग रहा है। ये देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। खैर अब सामान का तो हमने डाला था लिस्टिंग, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। लोग तो बस 2-3 हज़ार में ही मांगते हैं सामान, और इतने में तो होगा नहीं। तो इसीलिए हमने सोचा है देखते हैं, अच्छा दाम आएगा तभी बेचेंगे, ऐसे नहीं बेचेंगे। क्योंकि यार सब मैं मेहनत से किया है, सब महंगा है सामान, और लोग ना अपने सामानों की कीमत लगाते हैं और दूसरों के सामानों की कीमत 0 लगाते हैं, जैसे कि फ्री में लाया। नहीं यार, पैसों की ज़रूरत है तभी तो बेच रहे हैं ना। सो पर मन भी नहीं करता, कभी कभी ऐसा लगता है यार इतना, मतलब लिटरली अभी हम जहाँ पर बॉम्बे जाकर आए, जहाँ पे ऐसे स्लम एरिया भी देखा हमने, गली गली भी देखा, जहाँ पर लोगों के पास मतलब वो चाहते कि उनके पास सब सामान हो, बेड हो, सोफ़ा हो, किसी को बिठाने के लिए कुर्सी भी नहीं होती लोगों के पास। हमारे पास भगवान के गॉड ग्रेस से भगवान जी ने हमें सब दिया है, महादेव ने दिया है। बस थोड़ा सा घबरा कर, पैनिक होकर हम वो कदम उठाने जा रहे थे, लेकिन अभी तक नहीं बिका, मतलब नहीं चाहते महादेव कि वो बिके। सो देखते, अभी उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है, सब पहले से ही छोड़ दिया है। वैसे तो क्या होता है क्या नहीं। अभी थोड़ा सा सर्दी है ना, तो ज़्यादा थकान हो गई एक्चुअली, सारा काम हम साफ़ सफाई किया है तो थोड़ी सी ऐसे थकान जैसा हो गया। और कुछ खाए भी नहीं, मतलब आज सोमवार का उपवास हो गया हमारा तो अभी देखते क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं। भाजी भी लानी है अभी तो एक्चुअली, सो देखते हैं। चलो फ्रेंड, ठंडे पानी से नहा के इतना ठंडा लग रहा है ना, अभी एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, मतलब गर्म नहीं किया था हमने पानी और एकदम ठंडे से नहा लिया। बहुत ठंडी लग रही है और भूख भी बहुत लग रही है, तो इसलिए हमने बर्गर मंगाया, वेज बर्गर। सो आज सोमवार है ना, तो नॉन वेज नहीं खाते हैं, सो वेज बर्गर मंगाया, तो वो खाएंगे और रात को फिर देखेंगे सब्जी रोटी बनाने का। सो अभी तो फिलहाल बहुत ठंडी लग रही है हमको, सो हम आ गए बेड में रजाई के नीचे, अब बर्गर आते पे बर्गर खाएंगे। सो गाइस जब तक आ रहा है चाय, क्योंकि बहुत ही ठंडी लग रही है, तो चाय बिस्किट खाते हैं। सुबह से कुछ खाया ही नहीं ना, वो बारिश लगातार हो रही है तो एकदम थक गया है यहाँ पे पुणे ही नहीं, बहुत सारी जगहों पे तो हवा भी चल रही है बहुत तेज। सो बारिश जो अच्छा आ रही है, बिस्किट खाते, चाय खाते थोड़ा। सो फ्रेंड हो चुका है, मस्त बर्गर खाया और पानी पिया चाय भी पिया, अभी थोड़ा ठीक लगा है। जैसे ये देखिए, शायद नहीं दिख रहा रहेगा,
शीशा लगा इसलिए नहीं दिख रहा, पर ऐसे जोर से हवा चल रही है एकदम मस्त, ठंडी ठंडा लग रहा है, ठंडा, इसलिए बेड से उतरने का मन नहीं कर रहा है। देखते अभी डिनर में क्या बनाएंगे। जाना था तो हमको भाजी लाने, तो बारिश आ रहा है। कितना बज रहा है, अरे 3 भी बज गया। देखते हैं, नहीं तो फिर बिग बास्केट से मंगाएंगे। अबे हवा ना आ रही है, ये अब दिखेगा, हवा चल रही है एकदम जोरदार। बेचारा बारिश ने ब्रेक लेना चाहिए, बहुत हो गया बारिश। पहले बारिश नहीं था, पहले धूप 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 थी सिर्फ, फिर सोच रहे अरे एक बार तो बारिश गिरे, और फिर अभी मई जून में आने के बजाय मई में आ गया मानसून। और इतना तगड़ा है कि रोज बारिश हो रही है, मतलब ब्रेक ही नहीं है। अब ठंडा लग रहा ना है, खिड़की बंद कर दे। सामने है सामने क्या सामने? हमारी तरफ है, आपकी तरफ थोड़े ना है, आपको नहीं ना दिखाते हैं हम, आपकी इच्छा ही नहीं होती वीडियो में आने की, है? सो वही मतलब देख, सामने तो ठंडा लग रहा है, खोल दिया एकदम फटाका खोल के, खिड़की खोल के रख दिया, ठंडी हवा आ रही है, हवा की तो पर्दे हिल रहे सब। अच्छा बाबा, ओढ़ के बैठना। तो कौन बोला आपको खोलने के लिए? सूखने का, इधर सूखेगा नहीं ना, गीला हो गया। ठंडी भी तो लग रही है ना। आज सूखेगा ना फिर। सो गाइस, अभी हम लोगों ने थोड़ी सी की है बेड की लुक की, यहाँ पे सामने खिड़की से बहुत पानी आ रहा है, तो इसलिए हमने जो बेड ऐसा था उसको हम लोगों ने ऐसा लगा दिया, और ये थोड़ा सा वहाँ लगा दिया, और ये जो अलमारी है वो यहाँ लगा दिया है, और यहाँ पर ये लगा, तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, तो यहाँ पे बेड लगा दिया। सो थोड़ा सा भी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश आ रहा है सामने, तो ये पूरा बेड भीग रहा था, पूरा ऐसे गीला हो रहा था, तो इस तरफ अभी हो गया, इस तरफ था पहले, और इधर चार्जर का पॉइंट भी था ना, तो वो बेड की वजह से छुप जाता था, इस तरफ कर दिया इसलिए। तो ये अभी ये क्या है, ये साउथ है और ये नॉर्थ डायरेक्शन। सो ये तो हो गया। अभी बज रहे हैं 4, तो अभी देखते हैं खाने का क्या सीन है, क्योंकि बारिश आ रही है तो हम बाहर तो नहीं जा रहे आज तो भाजी लाने के लिए, तो बिग बास्केट से ही देखते हैं, कुछ मंगाते हैं, और फिर चपाती भाजी बनाया जाएगा। और आज काम में कंप्यूटर पे काम करना था हमको, ठीक है। कोई नहीं, आज दूसरा काम कर दिया, आज फिर स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, हैं? चलो। तो भाई पुणे की तो बारिश रुक ही नहीं रही है यार, कंटिन्यूसली हो रही है यार, ये देखो छमाछम बारिश हो, छमाछम बारिश गिर रही है, धूप ही नहीं निकल रही है। अभी सब्जी लाने जाना था, सब यार हद होती है यार। मई से बारिश शुरू होती है क्या बताओ, जून से शुरू होती है, मई में किसने इनवाइट कर दिया है बारिश? अरे ठीक है, हुई भी तो 2 दिन गैस लो यार, कंटिन्यूसली आ रहे हो तुम, हद होती है यार। खैर हम बना रहे हैं मूंग की दाल चपाती, और ये जो अक्खा मसूर होता है उसको हमने, और हरा मूंग जो होता है उसको हमने गला रहे, फिर उसकी सब्जी बनाई। फिलहाल भूख लगी तो इसमें कांदे की चपाती बनाते हैं, थोड़ा सा कांदा काटते नीचे, फिर आशू बनाएंगे, ठीक है। चपाती बन चुकी है, अब हमने इसको गला लिया, अब इसको 2 प्रकार से आशू इसकी आमटी बनाने वाली है, और हम थोड़ी सी सब्जी है वैसे हमने। तो मुंबई में भी जोरदार पाउस आ रहा है अभी, और बारिश आ रहा है जोरदार, मतलब एकदम, वो तो पहले दिन में ही सारा पानी हो गया वहाँ पर, और अच्छा वो हम लोग 1 दिन पहले आ गए, और दूसरे दिन से ही पानी शुरू हो गया वहाँ पर, बारिश शुरू हो गई एकदम से। और मामा जी का भी ऐसे हो गया, तो फिर आशू की मम्मी वगैरह ये लोग सब लोग गए थे, पर अभी वो लोग वहाँ पर ही है, क्योंकि बारिश बहुत आ रही है, तो फिर वो लोग कल शायद निकलेंगे, लेकिन बारिश इतनी आ रही है कि सब जगह वहाँ पे ब्लॉक हो गया है, पनवेल वासी जितने भी थे जगह
लोकल ट्रेन्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे बंद हो गया। बहुत ज़ोरदार वहाँ पे बारिश आ रही है। सो देखो अभी भगवान अपने को इतने समय बचाते हैं। हम लोग को एक दिन पहले ही, अब हम लोग जब तक थे 2 दिन वहाँ पे, वो बहुत गर्मी थी, वहाँ बारिश नहीं थी और हम लोग को लग रहा था कि बारिश आए, लेकिन हम लोग फिर एक ही दिन पहले आ गए। और ये अच्छा हो गया कि हम लोग को ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। बस लोनावला में जो अपने को ट्रैफिक लगी थी वही, और अभी तो बहुत ज़्यादा वो आ रही है, बारिश आ रही है। और पुणे में भी, और हर जगह ही मोस्टली जब न्यूज़ में दिखा रहे हैं तो ये महाराष्ट्र के जितने भाग हैं वहाँ पे बारिश आ रही है। पर ये बारिश की वजह से ना, मतलब ठीक है बारिश तो आना ही चाहिए, लेकिन ये जब बिना मौसम के आती है ना, जैसे अभी जून में शुरू होती है, तो ये तो मई में शुरू हो गई है इस बार। और इसकी वजह से जो सब धान्य है, अन्न है, ये सब बर्बाद हो जाता है। ये जो फसल है वो सब सारी ख़राब हो जाती है। जो मेहनत से उगाते हैं लोग, और फिर ये सब ख़राब हो जाता है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और वो अगर वो सोचो कि वो नहीं होगा तो फिर कैसे खाएंगे। धान्य कितना चोरी है, होना बहुत चोरी है। सो अभी वही चल रहा है फिलहाल, बारिश का ही हालात चल रहे हैं और बारिश का ही लेटेस्ट न्यूज सब जगह पे। सो चलो देखते हैं, अभी बना लेते हैं सब्जी और फिर चपाती है ही। बाहर तो नहीं जा पाए क्योंकि बारिश जोरदार आ रही है तो नहीं जा पाए, तो सब्जी बना लेते। हो चुका है मस्त खाना तैयार, चपाती भात और ये है दाल, माँ की दाल। लाइट लगा के दिखाते हैं। और इसमें डाला है हमने घी, और ये है गरम गरम। ठंडी में ना गरम खाने में ही मज़ा आता है, ठंडी मतलब बारिश में, और जिस प्रकार की बारिश हो रही है वैसे गरम गरम खाना, चटपटा खाना ही अच्छा लगता है। इसलिए चलो मस्त खाते हैं। खाना खाया नहीं अपन ने, तो सिर्फ बर्गर खाया था। सो अभी लगी है जोरों की भूख, फटाफट खा लेते और फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड हो चुका है मस्त मस्त खाना, और दाल बनी थी पर इतनी अच्छी नहीं बनी। एक्चुअली क्या है ना, जब बारिश वारिश होता है ना, नॉनवेज ज़्यादा खाने का मन करता है। और ये पर आज था सोमवार तो अपन नहीं खाते हैं नॉनवेज। सो चलिए आज का दिन तो निकल गया, और बारिश के साथ, और बहुत बोलते ना कुछ काम है जो नहीं हो रहे। कल एक इंटरव्यू के लिए बुलाया है हमको, लेकिन वो बहुत दूर है यहाँ से। और एक्चुअली वो एंकर का है, रियल एस्टेट की कंपनी है जहाँ पे एंकर चाहिए उनको प्रेजेंटेशन प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है। वो जिस जगह पे है यहाँ से जाने में 1-1.5 घंटा लगता है। और अभी जो पुणे की सिचुएशन है फाइनली, सो ये सिचुएशन है कि यहाँ पे रास्ते रास्ते पर पूरे ब्लॉकेज हो रखे हैं, पानी भर रखा है, एकदम बहुत ही वियर्ड है कंडीशन। तो सामने वाले को भी बोला, ऑप्शन दिया हमने वर्चुअल का, तो बोला नहीं फेस टू फेस ही है। सो अभी हम तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि इतना दूर है, और ऑन साइट जॉब है वो। एक्चुअली पास होता तो चल जाता, देखते हैं अभी। पर वहाँ तो नहीं जाना होगा, बोलेंगे उन्हें वर्चुअली लेना है तो ले लो यार। पर बारिश वारिश में इतना तो नहीं जा सकते पानी वानी में भीग के, है ना। सो दूसरा तो देख ही रहे, अभी दूसरा जॉब देख रहे और अप्लाई भी कर रहे हैं। सो आई होप कि हो जाएगा। ये मई का मंथ तो अभी ख़त्म ही होने वाला है। सो अभी जून स्टार्ट होगा। तो जब भी नया मंथ स्टार्ट होता है हम यही सोचते हैं कि यार ठीक है चलो कोई नहीं, पिछला मंथ अच्छा नहीं रहा लेकिन अब अगला मंथ और अच्छा रहेगा। लेकिन अभी कैसा होता है कि दिन पे दिन आपकी इनकम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आपकी प्रॉब्लम भी, बॉम्बे गए थे तो वहाँ भी थोड़ा खर्च हुआ, और खर्च होता ही है। देखिए आप कहीं भी जाइए, आप ना भी जाइए तो खर्च होता ही है। आपके पास जब पैसे आ रहे होते हैं सो आपको लगता नहीं है, आपको 200 रुपये या 500 रुपये या फिर दिन के 1000 रुपये भी खर्च हो गए तो यू नो कि भाई मंथ के एंड में आपको 30,000 40,000 या 20,000 आने वाले हैं। सो आपको टेंशन नहीं होती है। लेकिन जब आपके पास 1 साल से कोई पैसा ही नहीं आ रहा हो और आपकी जो सेविंग्स है उसी में से पैसे जा रहे हो, सो वो मुश्किल से हो जाता है काम। सो अभी हमारे अकाउंट में भी कम पैसे बच गए हैं, और अशोक के पास बहुत कम पैसे हैं, तो हम दोनों के पास कम पैसे बच गए हैं।
और हम ये इसलिए नहीं बता रहे कि हमें सिंपैथी गेन करनी है या ये, बट हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो रियलिटी है हम आपको बताते हैं। मतलब अभी हम खुश भी होते हैं तो अभी कहीं जाते हैं, वेटिंग जॉय जाओ या कहीं पे होटल में जाओ या कुछ, वो भी हम आपको बताते हैं। लोग यही बोलते हैं कि अरे पैसे नहीं तो होटल क्यों जा रहे हो या ये क्यों जा रहे हो, बट हमारा मानना ये है कि देखो हर दिन एक बोलते हैं ना, पता नहीं कि तुम्हारी चाबी कब बंद हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी, आजकल तो कुछ भरोसा है नहीं। सो इसीलिए उस दिन को एंजॉय करना ज़रूरी है। और सब कुछ तो है वो छोड़ दो समय पे, छोड़ दो महादेव पर, जिस अपने आराध्य पर। और हमें पूरा विश्वास है कि वक्त सबका आता है और हमारा भी आएगा। सो इसीलिए हम ज़्यादा टेंशन, मतलब बोलते ना कि अगर आप अपनी चीज़ों को अपने शरीर पर और अपने माइंड पर हावी होने दोगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। सो इसीलिए हम ये सब चीज़ों को अपने शरीर और माइंड पर हावी नहीं होने देते। रोज़ हम यही आस से उठते हैं कि अब सब कुछ बेस्ट होने वाला है, और हमें यकीन भी है कि सब कुछ बेस्ट होने वाला है। हो सकता है ना कुछ चीज़ें देर से होती है, इसका मतलब बेस्ट होती है या बेस्ट होने वाली होती है, इसीलिए कुछ चीज़ें देर होती है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि इंसान से ज़्यादा ना उनको सब कुछ पता है। हम लोगों को बस आज का पता होता है कि भाई आज हम बाजार जाएंगे, आज ये हम ये करेंगे। हम लोगों को कल तक का भी नहीं पता होता, लेकिन उन्हें, जिन्होंने हम सबको बनाया, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया, उन्हें ना अपना अगला पिछला सब कुछ मालूम होता है। तो उन्हें मालूम होता है कि आगे ये क्या होने वाला है क्या नहीं। सो नैया तो उन्हीं के हाथ में है, और डुबाना या उबारना। बट हमें पता है कि वो डुबाएंगे नहीं, वो उबारेंगे ही, क्योंकि वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का, हम लोग के छोटी से छोटी भी दिक्कत का वो ख्याल रखते हैं। सो जब एक बेसिक ज़िंदगी वो हम लोग को बिना मतलब 1.5 साल से जो इनकम नहीं है फिर भी हम लोग का चल रहा है। बोलते ना लोग परेशान हो जाते हैं या फिर लोग सुसाइड कर लिया, कुछ भी गलत दिमाग में आ जाता है, लेकिन उनने हम लोगों को वो पेशेंस, वो शक्ति दी हुई है कि हम लोग फिर से रिकवर हो जाते हैं, फिर से हम लोग का अच्छा सोचने लग जाते हैं, और नेगेटिव से पॉजिटिव का जो जर्नी है वो मुमकिन करते हैं। हारते हैं, गिरते हैं, फिर से उठते हैं, वो शक्ति देते हैं उठने की, और फिर से दूसरे दिन वापस से रूटीन में लग जाते हैं और बाकी चीज़ें भी करते हैं हम लोग। अभी वही बोल रहे हैं हम कि सबका दृष्टिकोण अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, लेकिन हमारा सोचने का तरीका यह है कि सब कुछ बेस्ट होगा और बेस्टेस्ट होगा, हो रहा है। हम लोग हमेशा नेगेटिव चीज़ जब बोलते हैं ना कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो नहीं होता है। हमें हमेशा बोलना चाहिए कि हाँ हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, बेस्ट हो रहा है, बेस्टेस्ट हो रहा है। बाकी हमने सब कुछ उन पर छोड़ दिया है, जो भी होगा देखा जाएगा। आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत आराम मिला, बहुत चीज़ें की, साफ़ सफाई की, सब कुछ अच्छा गया, खाना वाना भी मिला हुआ, सब कुछ अच्छा हो गया। मतलब आज का दिन वो इतना अच्छा गया है, इतना अच्छा रखा है ना, तो फिर कल का दिन भी वो अच्छा ही देंगे और कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी देंगे, कुछ अच्छी चीज़ें देंगे। सब ऑन द वे है, सब कुछ मिलेगा। तो फिर कोई भी परेशानी हो उससे ना ही घबराना चाहिए, ना ही परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये हम बता रहे क्योंकि ये हम खुद अभी रियलाइज़ कर रहे हैं, हम इस पे से जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी परेशानियाँ होती है, सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियली परेशानी होती है सबको, उससे परेशान हो जाते हैं और गलत कदम भी उठाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। आप खड़े रहेंगे, आप स्टैंड रखेंगे और उन पर विश्वास रखेंगे ना, तो आप कभी डगमगाएंगे नहीं, कभी हारेंगे नहीं, और वो आपको कभी हारने देंगे नहीं। ये 100% हमारा वादा है आपसे। भले चाहे आज आपको ये लग रहा हो कि आप आज कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ मतलब नहीं हो रहा है, लेकिन यही नहीं तो हाँ में बदलते हुए देर नहीं लगेगा। बस उन पर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें और चलते रहें। तो हम इसी विश्वास के साथ चलते रहते हैं। तो इसीलिए अपने बहुत बहुत ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कॉमेडी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे तो चलिए इसी स्माइल के साथ अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। और क्या बोल रहे हैं, हर हर महादेव।